before I start this video, let me show you something. Can you believe that I am alone and solo here? And I'm staying at this beautiful property. Well, I know आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं इतनी gorgeous लोकेशन पर अकेले स्टे कर रही हूँ. इतनी शांति है, इतना पीसफुल है. Amazing! Look at the waterfall behind me. Well, I don't have any words to describe right now how amazing I am feeling. And with this, I welcome you to the new episode from Kodaikanal. So hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Hina Bhatia and स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में. Basically, I'm exploring this beautiful hill station of Tamil Nadu. मैं यहाँ पर 3 दिन के लिए हूँ. एक एपिसोड कोडाईकनाल का पहले आ चुका है. This is the second part of कोडाईकनाल and एक और पार्ट आएगा. So आज के इस एपिसोड में मैं आपको इस प्रॉपर्टी की और इस व्यू की सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि आप भी यहाँ आकर कैसे स्टे कर सकते हो, मैं कहाँ स्टे कर रही हूँ एंड इस खूबसूरती, ये नेचर की जो खूबसूरती है, इसको आप भी कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं. इन केस अगर आप यहाँ पर आने का लाइक सून नहीं प्लान कर रहे हो, देन वर्चुअली एंजॉय दिस ब्यूटी विथ मी, यू विल लव इट. सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं कोडाईकनाल का जो मेन लाइक मार्केट है वहाँ से कुछ 20 किलोमीटर्स आगे हूँ. दिस इज़ बेसिकली पोम्बराई विलेज में ये एक ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है टीहाई का एंड यहाँ पर मैं स्टे कर रही हूँ. दिस इज़ अ कैबिन रूम. आपको सारा भी टूर दूंगी, सारे व्यूज़ दिखाऊंगी एंड देन हम यहाँ पर बढ़िया सा खाना भी इंजॉय करेंगे. सब करेंगे, मेरे साथ आप बने रहो. पहले तो इस कैबिन तक आने के लिए 100 स्टेयर्स कुछ नीचे मुझे आना पड़ा एंड यहाँ से आप देख रहे हो ये जो स्टेयर जा रही है ये ऊपर जा रही है एंड जो मेन रिसेप्शन है, मतलब जो मेन एंट्रेंस है इस प्रॉपर्टी की, वो बहुत ऊपर है. सो बिल्कुल आपको नीचे आकर यहाँ पर अपने कैबिन में एंट्री लेनी पड़ेगी. देयर आर 3 कैबिन्स बाय द वे, एक ये रहा, एक सेकंड, एक उधर. सो ऐसे आपको पूरी प्राइवेसी मिलती है और यहाँ पर एंड एक्चुअल में लग्जरी तो मेरे सामने है, मैं वो तो आपको दिखाऊं बट एक्चुअल में मैं ये दिखाना चाहूँगी जस्ट वाइड वैली व्यू. इट इज़ अमेजिंग एंड हियर आई एम अलोन. आई थिंक इस वाले कैबिन में भी कोई नहीं है, उसमें भी मुझे अभी तक तो कोई नहीं दिख रहा, बाद में कुछ चेक इन करेगा तो पता नहीं. सो यहाँ पे मैं हूँ. अब आपको लेके चलती हूँ अंदर रूम में. हियर वी हैव अ कॉम्फी बेड. यहाँ से भी देयर इज अ व्यू. लेट मी स्लाइड डाउन. ओके, सो यहाँ पे बैठकर यू कैन एंजॉय योर मील. अभी हम खाएंगे खाना एंड देन वी हैव दिस रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव एंड लुक एट दिस इज अ ब्यूटीफुल वॉशरूम. ऊपर का काम देखो, ये कितना सुंदर है. Again after a short break, actually I was working. देख सकते हो मैं बैठ के काम कर रही थी. सच बताऊँ, काम करने का इतना मज़ा शायद ही मुझे पहले कभी आया हो. मैंने इतनी वोकेशंस करी है, इतनी जगहों से काम कर रहा है, बट दिस इज सो पीसफुल. कोई नहीं है डिस्टर्ब करने के लिए एंड सरप्राइजिंगली द इंटरनेट इज़ वर्किंग हियर. इस विलेज एरिया में, पोम्बराई विलेज में, मेरा जो एयरटेल का नेटवर्क है बिल्कुल काम नहीं कर रहा. जियो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत काम कर रहा था बट एयरटेल तो बिल्कुल भी नहीं. बाय द वे मौसम बहुत चेंज हो गया. इवन जहाँ मैं यहाँ स्टे कर रही हूँ दे हैव ऑल्सो वाईफाई, सो द वाईफाई इज़ वर्किंग ग्रेट. बहुत अच्छी स्पीड आ रही है एंड काम अगर करना है आपको यहाँ से, लाइट का भी कोई इशू नहीं है. लाइट है यहाँ पर, वाईफाई भी है एंड थोड़ा यहाँ एयरटेल का सिग्नल भी आ रहा है. सो कॉल वगैरह हो पा रही है ईजिली. सो या दैट इज़ अपडेट. अभी शाम का टाइम हो चुका है. लेट मी टेक यू ऊपर. मैं ऊपर जा रही हूँ अभी और वहाँ से आपको दिखाती हूँ थोड़ा और, मतलब इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करते हैं. मुझे काफ़ी अच्छी स्टेयर्स क्लाइंब करनी पड़ेगी, बस इस चीज़ का दुख है और कुछ नहीं. चलो चलते हैं ऊपर. अब यहाँ से देखोगे तो हम वहाँ स्टे कर रहे हैं.
अच्छा कार्डियो है ये। वैसे आज मैंने लंच भी स्किप करा है। मैंने जब चेक इन करा 2 बजे चेक इन किया था यहाँ पर एंड लंच नहीं करा क्योंकि अभी डायरेक्टली अभी शाम के टाइम बारबेक्यू करेंगे। गुड कार्डियो एक्टिविटी। कहीं तो जंगलों के बीच में ये प्रॉपर्टी बनाई गई है। व्हाट एक्सपीरियंस। लेट मी शो यू जो मेन एंट्रेंस इस प्रॉपर्टी की वो कहाँ से है। ये देखो, यू विल सी दैट गेट। वहाँ से हम नीचे आए, वो भी स्टेयर्स नीचे, एंड फ्रॉम देयर वी केम डाउन। इससे भी नीचे और नीचे जाके अगर जहाँ पे मैं रुकी हूँ। लवली। देखोगे और भी कितनी अच्छी प्रॉपर्टीज है। जैसे जियोडेसिक डोम्स होते हैं ना, वो यहाँ पर काफ़ी अच्छे हैं। मैंने एक चीज़ तो नोटिस करी है, कोडाईकनाल में बहुत अच्छी और बहुत सारी लग्जरी प्रॉपर्टीज है। यूनिक डिफरेंट एक्सपीरियंस अगर आपको करना है देन दिस इज अ ग्रेट प्लेस। एंड प्लस हिल स्टेशन तो है ही है, खूबसूरती तो है ही है। अब मैं वहाँ ऊपर नहीं जाने वाली, हम यहीं से नीचे जाएंगे। एंड उधर सामने है जोसल की प्रॉपर्टी। अगर आपको हॉस्टल में स्टे करना है, ऑल्दो जोसल इज़ नॉट बजट फ्रेंडली एनी मोर, आई बिलीव दैट एटलीस्ट पर नाइट आपको डॉर्मेट्री में 1000 एंड टैक्सेस लगाकर 1200 रुपीज़ तो जाते ही जाता है। एक टाइम था जब डॉर्मेट्री में एक बेड मतलब 300 to 400 पर नाइट ईजिली मिल जाता था, बट आज के टाइम में विल नॉट गेट इट। कम से कम 800 900 टैक्सेस ऐड कर लो, 1200 समथिंग जाता है। इट्स ऑलमोस्ट सनसेट टाइम एंड मेरे पीछे स्काई अभी पूरा रेड हो गया था। इट वाज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। एंड इधर अभी बारबेक्यू की प्रिपरेशन हो रही है, सम पनीर टिक्का मशरूम, आई थिंक कुछ ऐसा ही होगा। और अच्छा, यहाँ पे आपको मैं बता देती हूँ कि इनका इन हाउस रेस्टोरेंट नहीं है, सो दे विल गिव यू द मेन्यू, जहाँ पे नियरेस्ट कोई मतलब एक कैफे है, जो भी आप ऑर्डर करोगे उस मेन्यू से वो आएगा। इन हाउस इनका कोई कैफे नहीं है या फिर कोई रेस्टोरेंट नहीं है, सो दिस इज अ थिंग दैट आई शुड टेल यू। वो अरेंज कर देंगे, ऐसा नहीं कोई प्रॉब्लम आएगी, बट या इन हाउस इनका कोई फूड फैसिलिटी नहीं अवेलेबल। नाइस। सो इधर हमारे पास वेजिटेबल्स है एंड पनीर है, पनीर टिक्का। मस्त खुशबू आ रही है ना गाइस। नाइस फ्रेगनेंस। एंड बाय द वे ये बारबेक्यू जो भी हो रहा है, ये लाइक वेजिटेबल्स एंड पनीर, यही मेरा डिनर होने वाला है। सो आई विल हैव प्लेट फुल ऑफ पनीर एंड वेजिटेबल्स। अब इस पूरे ट्रिप का अब तक का मोस्ट हेल्दी डिनर। दिस इज माय मेहनत का फल। आई मीन मेजरली तो भैया ने कुक करा है, बट मैंने भी थोड़ी बहुत हेल्प करी थी।
सो ये खाती हूँ मैं। एंड अभी यहाँ पर बॉनफायर होगा, सो ये अभी अब उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं।